मैं डॉक्टर अर्पण जैन हूँ। मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ और मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज मैं कल मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आया था, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये एक एग्जांपल है कि कैसे साइकाट्रिक इलनेस यानी मानसिक बीमारियां अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती है और घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कल ही की बात है, मेरे पास एक 9 साल का बच्चा को लेकर माता पिता आए। वो बड़े घबराए हुए थे, अपने किसी रिलेटिव को भी साथ में लेके आए थे। वो बच्चा भी जब मेरे कमरे में एंटर कर रहा था तो वो नीचे देखता हुआ मेरे पास एंटर किया और वो बराबर में आकर बैठ गया। तो घर वाले कहने लगे, डॉक्टर साहब आप इसी से पूछिए क्या दिक्कत है इसको। और हम तो परेशान हो गए। जब उससे हमने पूछना शुरू करा तो वो बच्चे ने ज्यादा जवाब नहीं दिया। जब उसकी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 दिन से ये रोता है, जरा जरा सी बात पर रोने लग जाता है और ये सिर नीचे झुका के चलता है और कभी कभी तो चलते चलते टकरा भी जाता है। तो बड़ी अचंभा करने वाली सिचुएशन थी। वैसे बच्चा बिल्कुल देखने में ठीक, आंखें उसकी बिल्कुल ठीक। तो जब उससे थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन लिया गया तो उसने बताया कि मुझे कुछ ऐसे विचार आते हैं, मुझे डर लगता है कि अगर मैं ऐसे नहीं चलूंगा या ऐसे नहीं करूंगा या ऊपर देख के चलूंगा तो मेरे पापा को या मम्मी को कुछ ना हो जाए। तो वही हमारा डायग्नोसिस क्लियर हो गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और देखिए 9 से 10 साल का बच्चा क्योंकि उस विचार को समझ नहीं पाता, उसके हिसाब से एक्ट करता रहता है। उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो घर में कुछ अनहोनी ना हो जाए और घर वाले उस चीज को समझ नहीं पाते। तो जैसा हम सोचते हैं कि ओसीडी सिर्फ हाथ धोने की बीमारी होती है, साफ सफाई की बीमारी होती है और ताला और दरवाजे चेक करने की बीमारी होती है, ऐसा नहीं है। जब भी किसी प्रकार के विचार जो अननेसेसरीली हमारे दिमाग को परेशान कर रहे होते हैं, हॉन्ट कर रहे होते हैं, और हम ये जानते हुए कि वो विचार अननेसेसरी हैं, हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे होते, उसको ओसीडी कहते हैं। ओसीडी या अन्य प्रकार के मानसिक बीमारियों के इलाज एवं सलाह के लिए आप संपर्क कर सकते हैं जैन न्यूरो साइकाट्री क्लिनिक, महावीर चौक, मुजफ्फरनगर। नमस्कार।